Starting with next video lecture, draw a circle of radius 3.3 सेंटीमीटर। मतलब हमें ना सर्कल ड्रॉ करना है 3.3 सेंटीमीटर का। तो ये हम लोग ड्रॉ करेंगे बाद में। ये रफ डायग्राम मैं आपको लोगों को रफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6। पी क्यू एक कॉर्ड है और उसका लेंथ कितना है 6.6। देखो कॉर्ड कैसे होते हैं, सपोज यहाँ पे सेंटर है, इसका रेडियस कितना है 3.3। ऐसा कॉर्ड हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी कॉर्ड हो सकता है। बट यहाँ पे उन्होंने कॉर्ड का लेंथ कितना कहा है 6.6। ड्रॉ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 6.6 कहा है उन्होंने। तो देखो ये कॉर्ड छोटा हो जाएगा, छोटा 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 छोटा। 6.6 मतलब क्या है कि रेडियस कितना होता है 3.3, और यहाँ पर भी ऐसा खींचेंगे तो ये भी 3.3, तो ये टोटल लाइन कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। तो मतलब है ना, तुम लोगों को एक कंसेप्ट बताती हूँ। कोई भी सर्कल में ना, देखो कॉर्ड किसे बोलते हैं सर्कल में ना, कोई भी सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट्स जोड़ दिए, दैट विल बी द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, जोड़ दिया, ये भी कॉर्ड है। ठीक है। अगर कभी ना यहाँ पर एक पॉइंट है, मेरी बात सुनो, हाँ, अगर मैं ऐसे काफी सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करते गई, इसे भूल जाओ, तो पहले देखो ऐसा, ये भी कॉर्ड है, ऐसा, ये भी कॉर्ड है, बढ़ते जा रहा है। देखो लेंथ को ऑब्जर्व करो, लेंथ है ना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अगर मेरा एक पॉइंट सर्कल का मैंने यहाँ पे लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, और इन दोनों को जोड़ते समय क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट उसमें से ना सेंटर भी चला गया। तो एक्चुअली 2 पॉइंट सर्कल के और बीच में सेंटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। और कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है कि सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो ये ना कॉर्ड भी है और ये डायामीटर भी है। ठीक है। बट अभी ना, ठीक है, ये कंसेप्ट को दिमाग में रख के देखो। हाँ, अभी यहाँ से मैंने कॉर्ड बनाने स्टार्ट कर दिए, तो लेंथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। इस पोजीशन के बाद क्या हो जाएगा, लेंथ वापस से घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन है, डायामीटर। ठीक है। तो हर डायामीटर कॉर्ड होता है, बट हर कॉर्ड, देखो ये कॉर्ड, ये डायमीटर है नहीं है, ये वाला कॉर्ड डायमीटर है नहीं है, है ना, ये वाला कॉर्ड ओनली इज अ डायमीटर। ठीक है। तो एवरी डायमीटर सर्कल में बहुत सारे होते हैं। अगर मैं ऐसा डायमीटर ड्रॉ करूँ, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, ये डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है, ये वाला डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है, ये वाला डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है, दिस वन इज ऑल्सो डायमीटर एंड कॉर्ड, ये भी डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है, डायमीटर एंड कॉर्ड, ऐसे। तो every diameter is a chord but every chord is not a diameter। कौन सा कॉर्ड डायमीटर होगा, जो सेंटर से जाएगा। कौन सा कॉर्ड डायमीटर कहलाएगा, जो सेंटर से जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 6.6। ठीक है। और एक चीज, सबसे बड़ा कॉर्ड है ना डायमीटर होता है, मतलब यहाँ पे सेंटर है। तो मैंने कॉर्ड ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर एक बनेगा कॉर्ड जो कि डायामीटर भी है एंड कॉर्ड भी है। फिर वापस से इसका साइज जो है वो कम 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 होते गया, मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड कौन है, डायामीटर। तो सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज अ डायमीटर। सर्कल में अगर तुम लोगों को बोला कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ड्रॉ करो, तो वो डायमीटर के जितना होता है। ठीक है। ये कंसेप्ट समझ लो। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने कॉर्ड कितना बनाने के लिए बोला है 6.6, बट आपके सर्कल का रेडियस कितना है 3.3। तो रेडियस 3.3 है तो उसका डबल विल बी 6.6, मतलब ये एक्चुअली डायमीटर है। 6.6 इज ए डायामीटर। ठीक है। अगर आपके डायामीटर से थोड़ा भी कम रहेगा तो वो कॉर्ड अलग है डायामीटर के सिवा। अगर उन्होंने बोला रहता 6.5, 6.4, तो है ना वो डायमीटर के थोड़ा नीचे वगैरह आता था कॉर्ड। बट यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने बोला है 6.6, तो इसका मतलब वो डायामीटर ही है, मतलब वो डायमीटर भी है और वो उन लोगों ने उसको कॉर्ड भी कहा है। तो ऐसा कॉर्ड मुझे बनाना है, तो कुछ नहीं, खाली डायमीटर हमें ड्रॉ करना है सर्कल के अंदर। तो ये हो गया आपका 6.6 का कॉर्ड। ठीक है। अदरवाइज अगर 6.6 का नहीं बोला है, 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड बोला है, तो देखो आपका सर्कल है 3.3 रेडियस का, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और उन्होंने कॉर्ड बोला है 5 सेंटीमीटर का, तो 3.3 का डबल कितना होता है 6.6। ठीक है। तो डायमीटर 6.6 है, मेरा कॉर्ड 5 सेंटीमीटर है, मतलब मेरा कॉर्ड डायमीटर से अलग है, डायमीटर नहीं है। तो ऐसा कॉर्ड हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो छोटा वाला जो रहता है डायमीटर से कहीं पर भी एक पॉइंट लेने का, कंपास में ना 5 सेंटीमीटर लेने का कंपास में,
और वो पॉइंट पे रख के जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो पॉइंट को कंपास पे रख के सर्कल को आर्क कट कर देगा। ऐसे तो दो जगह पे आर्क कट होता है, तो कोई भी एक, तो सपोज यहाँ पे कट किया और इसको जोड़ दोगे तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का आपका कॉर्ड। बट यहाँ पर भी कर सकते थे 6.6 पकड़ के, ठीक है, ये भी चलेगा, बट वो ना प्रॉपर नहीं आएगा। कैसे आएगा? बिकॉज ये डायमीटर है, तो आपको डायग्राम कैसे आएगा पता है? सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और कंपास रखा, कंपास में मुझे कितना लेना है 6.6, और अगर कंपास यहाँ पे रख के मैं 6.6 का अगर आर्क बना रही हूँ ना, वो आर्क एकदम ऐसे आएगा, मतलब ऐसे एकदम सीधा आएगा। तो यहाँ पर ना एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पर है वो ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है, कि तुम लोग का पेंसिल शार्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं आएगा। फिर इसको ज्वाइन करोगे तो सेंटर कहीं और चला जाएगा, तो उन एरर्स को हमें अवॉइड करना है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 6.6 है ये दिमाग चलाओ, 3.3 का डबल है, मतलब वो डायमीटर है, तो सीधे सीधे डायमीटर ले लो। ड्रॉ करने की ऐसे आर्क वर्क करके वो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है? ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल एट पी एंड क्यू। पहले तो मैंने पी क्यू को ड्रॉ कर लिया, वो डायमीटर ही है मेरा, यहाँ पे सेंटर है। अभी बोल रहे पी और क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करो, कितना ईजी है। देखो फिलहाल ये पोर्शन भूल जाओ, ऐसा समझ लो कि मुझे पी से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कल ही देखा हमने क्या किया, इसको बाहर एक्सटेंड किया है ना, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो विथ यूजिंग सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपास रखने का, दोनों तरफ आर्क, फिर इनका मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आर्क जोड़ दोगे टेंजेंट। सिमिलरली अभी ये पोर्शन भूल जाओ, तो ओ क्यू के यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो क्यू को एक्सटेंड करेंगे, फिर एक सूटेबल डिस्टेंस लेके आर्क, फिर मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आर्क जोड़ दोगे टेंजेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम है ना ऐसे है। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे 6.6 का सर्कल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6.6 का 3.3 का सर्कल बनाएंगे। 3.3 रेडियस है, तो हम लोगों ने 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया। तो ये है आपका सर्कल ऑफ रेडियस 3.3। ओके, तो ये बन गया अपना सर्कल। नेक्स्ट अभी इसमें क्या दिया है, डायमीटर बनाओ। डायमीटर क्यों? बिकॉज वो 6.6 है ना, तो वही आपका कॉर्ड है। तो हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ऐसा एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं। हाँ, तो इसको उन्होंने बोला है नाम दे दो पी क्यू। अभी मुझे पी और क्यू से टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टैंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए देखो, मुझे कल वाला मेथड यूज करना है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में यूज किया हुआ है। तो सपोज पी से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उस लाइन को बाहर एक्सटेंड करना है ना। फिर आप लोगों को क्या करना है, ये सेंटर ओ है, कंपास में सूटेबल डिस्टेंस लेके यहाँ पे रख के, जहाँ पर आपको टेंजेंट चाहिए, दोनों तरफ आपको आर्क ड्रॉ करने हैं। फिर इन आर्क के बीच में मोर देन हाफ लेके आप लोगों को ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर इस तरफ रख के ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क। फिर इन आर्क्स को अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो ये आप लोगों का टैंजेंट बन जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर मेरा भी ध्यान नहीं था, तो जो मेरी पेंसिल है ना वो इतनी शार्प नहीं है, बट आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये जो कंपास है यहाँ पर ना पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर भी हम लोग डाल सकते हैं। तो वो चेक करो, मार्केट में ऐसे ही कंपास अवेलेबल है जो कि बहुत एक्यूरेट है। इंजीनियरिंग का कंपास अगर यूज़ करोगे तो आपका कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी एरर नहीं आएगा। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो कंपास यूज़ करते हैं, अगर आप लोग वो खरीद सकते हो तो वो खरीद लो। और ये पेंसिल यहाँ पे जो हम लोगों ने लगाई है, इसे बार बार हमें शार्प करना पड़ता है। आप लोग एक दो आर्क भी ड्रॉ करोगे ना, ये थोड़ी सी मोटी बन जाती है। तो इससे अच्छा क्या है कि यहाँ पे पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा चेक करो, ठीक है। तो एक टेंजेंट मैंने बना दी है। फिर नेक्स्ट हम लोग को क्यू के यहाँ पे भी टेंजेंट चाहिए, तो मैंने इस तरफ बढ़ा दिया लाइन को, ठीक है। फिर मुझे क्यू पे रख के सुटेबल डिस्टेंस लेके दोनों तरफ आर्क्स ड्रॉ करने हैं, और इन आर्क्स के बीच का डिस्टेंस मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर इस तरफ रख के भी ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क। फिर इन आर्क्स को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो ये मेरा सेकेंड टेंजेंट बन गया फ्रॉम क्यू, ऐसे, ठीक है। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन मैं यही बोला था कि दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो, एक पी के यहाँ पे और एक क्यू के यहाँ पे। क्लियर? अभी यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। तो ये क्या है, डायामीटर। हाँ,
मतलब ये ओ क्यू क्या है, रेडियस। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सेम यहाँ पे ओपी क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। मैथ्स में एक बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद। एक लाइन है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन, उसके ऊपर अगर मैं दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करती हूँ तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, और उसके ऊपर दीज आर टू परपेंडिकुलर्स। तो एक लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर, मतलब दीज टू लाइंस आर पैरेलल विथ ईच अदर। इसको कोई नाम दे दो चाहिए तो अलग सा, सपोज ये ए बी है और ये एल एम है, तो ऐसा बोलो कि ए बी एंड एल एम आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन दिस लाइन पी क्यू, है ना। ए बी एंड एल एम आर दी परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन लाइन पी क्यू, ठीक है। therefore they are parallel, perpendiculars drawn on a single line are always parallel with each other। इसे नोट करो, जो सुन रहे हो उसे पॉज कर करके आप लोगों को नोट लिख के रखना है। तो these two lines are parallel with रीजन आपको लिखना है। हाँ, perpendiculars drawn on a single line are always parallel। clear with this question? हाँ, ड्रॉ ए सर्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर पी, मतलब एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है विथ सेंटर पी। ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री मेजर। तो 100 डिग्री का हमें आर्क चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। पहले तो कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 100 डिग्री काउंट करके ये दूसरा लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आर्क ए बी है, कौन सा, ये वाला आर्क ए बी। तो इन्होंने बोला है ड्रॉ टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। ये सब भूल जाओ, तुम्हारे पास ऐसा है, सर्कल है, पी है और ए है, तो तुम लोग क्या करते हो वो प्रोसीजर करो। हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं, बाहर एक्सटेंड करते हैं, आर्क्स ड्रॉ करते हैं, इधर आर्क और जोड़ देते हैं। हाँ, फिर वापस से सब भूल जाओ, यही खाली दिमाग में रखो कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, एक्सटेंड करते हैं, आर्क 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 आर्क, ठीक है। तो वही मेथड करना है। एक साथ इतनी खिचड़ी आती है तो बच्चे ना बोलते कि अरे ये अलग सा कोई तो भी क्वेश्चन है, बट वैसे नहीं है। आप लोगों को ए से ड्रॉ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन दी सर्कल, मतलब पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे। तो पॉइंट अगर सर्कल पे है तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू टू मेथड्स। फर्स्ट वन विथ यूजिंग सेंटर, और सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया है, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो यहाँ पर उन्होंने कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, तो विथ यूजिंग सेंटर हम लोग यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर पी। सर्कल का रेडियस वगैरह का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग कोई भी रेडियस पकड़ के यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपने अंदाजे से यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करना है और उसका टेंजेंट डार्क चाहिए और आर्क डार्क चाहिए। तो सेंटर, ये है मेरा सेंटर पी, उन्होंने बोला इसको नाम पी दे दो। ड्रॉ एन आर्क ए बी, तो डायरेक्ट आर्क 100 डिग्री का तो बनेगा नहीं, तो तुम लोगों को पता है ना, मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। हाँ, आपको इजी लगे इसलिए मैं सीधा लाइन ले लेती हूँ, तो मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये रेडियस है। फिर मुझे 100 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ पर पी के यहाँ पे एडजस्ट करके, इस साइड में मेरा लाइन है तो यहाँ से 0 से काउंट करेंगे और यहाँ पे मिल रहा है मुझे 100, तो इसे जोड़ देंगे हम लोग पी से लेके, तो ये बन गया मेरा एंगल 100 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, दैट विल बी ऑफ 100 डिग्री। अभी तुम लोग बोलोगे कि आर्क 100 डिग्री बोला है, ठीक है, मैंने कल ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर कि जितना आपका सेंट्रल एंगल रहता है उतना ही आर्क रहता है। तो देयरफॉर ये जो आर्क है ना, ए बी आर्क, वो भी है 100 डिग्री का। अभी मुझे ए से और बी से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से मतलब सर्कल पे एक पॉइंट है और उससे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लाइन को बाहर एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद सुटेबल डिस्टेंस लेके मैंने दोनों तरफ आर्क कट कर दिए, और फिर इन आर्क्स के बीच में मोर देन हाफ लेके हम लोग ऊपर एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, फिर इस साइड में रख के ऊपर की तरफ एक आर्क और नीचे की तरफ एक आर्क।
इसे जोड़ दोगे तो ये है आपका टेंजेंट फ्रॉम ए, इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, देखो तो ये मिल गया मुझे फर्स्ट वन टेंजेंट। अभी मुझे यहाँ पर भी टेंजेंट चाहिए, तो मैंने ये भी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ऐसे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपास में प्रॉपर डिस्टेंस पकड़ के दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर इन आर्क्स का मोर देन हाफ लेके दोनों साइड में, लाइन के दोनों ऑपोजिट साइड में, मतलब लाइन यहाँ पर है मेरा, तो इस तरफ और इस तरफ लाइन डिवाइड करती है आपके प्लेन को, तो दोनों तरफ आप लोगों को आर्क्स ड्रॉ करने हैं। उसको कट करने वाला आर्क्स अभी ये देखो, अभी इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा टेंजेंट फ्रॉम बी। ये देखो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और वो बी को टच करके जाएगा, तो ये है आपका सेकेंड टेंजेंट। तो यहाँ पर भी मैंने दो टेंजेंट्स बना लिए हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि वहां पर कॉर्ड कहा था, यहाँ पर उन्होंने आर्क कहा है। आर्क के लिए ये चीज समझ लो कि सेंट्रल एंगल जितना होता है उतना ही आर्क होता है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट है, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4, मतलब हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस 3.4 का, ये बात समझ लो। हाँ तो यहाँ पर सपोज सेंटर है, सेंटर P, रेडियस 3.4, मतलब ये डिस्टेंस कितना है 3.4। तो इतनी बात समझ लो कि ऐसे कितने भी अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगी ना, तो सारे ये डिस्टेंसेस कितने रहेंगे 3.4 रहने वाले। और टेक ए पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5.5 पे एक पॉइंट ले लो बोल रहे लोग। हाँ तो 5.5 मतलब ऑब्वियसली P से कौन से भी साइड में जाओ, कौन से भी डायरेक्शन में जाओ, ये सर्कल तक तो 3.4 ही डिस्टेंस आने वाला है, तो मुझे 5.5 कहा गया है, मतलब वो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर जाएगा। तो कोई भी एक रेडियस पकड़ के मैंने ऐसे एक्सटेंड करके 5.5 कहाँ पे आता है वो चेक किया कंपास से, और फिर यहाँ पे मिला मुझे पॉइंट Q। अब ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से सर्कल को टेंजेंट, तो यहाँ से सर्कल को टेंजेंट मतलब टेंजेंट Q से गुजरना चाहिए। तो देखो थोड़ा दिमाग चलाओ, Q से जाने वाला टेंजेंट है ना, दो हो सकता है, एक तो ऐसा नहीं तो ऐसा, ठीक है, मतलब दोनों तरफ वो टच होगा, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये एक अलग कंसेप्ट है, तो बहुत इजी है, समझ लो। पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि मेरा पॉइंट सर्कल के बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करना है मैंने कल बता दिया है, मोर देन हाफ लेके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे आर्क्स, इसे जोड़ दिया तो ये क्या आता है, मिड पॉइंट आता है, राइट। तो इसे हम लोग पकड़ेंगे कि ये सेंटर है, सेंटर, ठीक है। तो कंपास का ये जो है ये यहाँ पे रखेंगे और इतना रेडियस अज्यूम करेंगे, ये जो है ना हाफ डिस्टेंस उसे पकड़ेंगे रेडियस, और ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो जो सर्कल है ना वो P से जाना चाहिए, मतलब सेंटर से जाना चाहिए वो, ठीक है। पूरा सर्कल नहीं बनाया तो भी चलेगा, और मत ही बनाओ, मेरी बात समझोगे तो मत ही बनाओ पूरा सर्कल, बस कि ये अपने पहले वाले सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है वो आपको मिलना चाहिए, और वो अगर आपको मिल गया दैट्स इट। आप लोगों को एक ही काम करना है, आपका Q पॉइंट आपको पकड़ना है, और Q पॉइंट आपको पकड़ना है और ये जो पॉइंट मिला है ऐसे जोड़ देना है। Q पॉइंट पकड़ना है और ये जो नया पॉइंट मिला है ऐसे आपको इसे एक्सटेंड करना है। तो ये तो मैंने रफ में बताया है, अभी मैं आप लोगों को फेयर में करके दिखाती हूँ। तो 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल, तो 3.4 सेंटीमीटर मैंने कंपास में ले लिया है, और अभी मैं यहाँ पे 3.4 का सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये है आपका सर्कल ऑफ रेडियस 3.4, सेंटर को कुछ मार्किंग करते हैं, P नाम उन्होंने बोला है, उन्होंने जो लेबल करने के लिए बोला होता है वही आपको नाम वहां पे देना है। टेक ए पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5, तो ना पहले एक रेडियस ड्रॉ करके उसे थोड़ा बाहर की तरफ है ना एक्सटेंड करेंगे, और फिर P से काउंट करेंगे कि 5.5 कहाँ पे आता है। कंपास से करोगे तो भी चलेगा, स्केल से करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर है आपका 5.5 मतलब Q पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे दो टेंजेंट्स चाहिए, तो PQ को क्या करना है आपको, बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो मोर देन हाफ अंदाजे से लेके मैंने ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, मतलब लाइन के एक साइड में एक आर्क और दूसरे साइड में एक आर्क, और उन्हीं को कट करने वाले 2 आर्क्स। अभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे बाप रे लाइन तो सर्कल के अंदर आ रहा है। इस लाइन का कोई लेना देना नहीं है, वो सर्कल के अंदर आए। तो हम लोगों ने ये आर्क्स बना लिए, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, ये लाइन सर्कल के अंदर है बाहर है उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो पॉइंट मिला है ये PQ का मिड पॉइंट है, तो दिस एज ए सेंटर, ये जो पॉइंट मिला है वो सेंटर और P तक ऐसे पकड़ के हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। पूरा सर्कल मत ड्रॉ करो, खाली हमें सर्कल पे वो कहाँ पे कट करता है उससे ही बस लेना देना था, और इन पॉइंट्स को मैंने नोट कर लिया। अभी अपने को क्या करना है, ये जो Q पॉइंट है, Q और इस पॉइंट को जोड़ोगे तो ये आपका फर्स्ट टेंजेंट है, और ये Q को और इस पॉइंट को अगर जोड़ोगे तो ये है आपका सेकेंड टेंजेंट। तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आते हैं, ठीक है, क्लियर विद दिस। बट आप लोगों को ये जो टेंजेंट्स है ना, मैंने यहाँ पे एरो कर दिया है, आपको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ पे एरो करो, इसको इस तरफ एक्सटेंड करो और एरो करो, तो मतलब क्यों के यहाँ पे खिचड़ी नहीं होगा। क्लियर विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें जब अपना पॉइंट आउटसाइड सर्कल है तो कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने कहा है, वापस एक बार बताती हूँ, थोड़ा सा ये मेथड बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। हमें सर्कल ड्रॉ करना है, ये रेडियस यहाँ पे 3.4 है, उन्होंने 5.5 कहा है, तो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर जाएगा। यहाँ पे 5.5 को हम लोग मेजर करेंगे, तो अपना Q पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग ये लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालना है सबको पता है। तो ये मिल गया मुझे बीच का सेंटर, वहाँ पे कंपास रख के और इतना रेडियस पकड़ के आपको ड्रॉ करना है सर्कल। तो पूरा ड्रॉ करो, नहीं तो हाफ ड्रॉ करो, बट जनरली मैं तो कहती हूँ कि आधा ही ड्रॉ करो, हमें इन पॉइंट से लेना देना है। फिर ठीक है, अभी इसे जोड़ दिया तो ये फर्स्ट टैंजेंट, इसे जोड़ दिया तो ये है आपका सेकेंड टैंजेंट। क्लियर विद दिस। तो अभी आप लोगों का यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 4.2 विथ कंप्लीट प्रॉब्लम सेट, देखो आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी करना है और पूरा प्रॉब्लम सेट आप लोगों को सॉल्व करना है। 4.1 तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही होमवर्क दे दिया है, और कुछ अगर आप लोगों को डाउट्स है, कोई डायग्राम्स अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, तो उसका मैं अलग सा एक वीडियो लेक्चर बना के पोस्ट करूंगी, ठीक है। बट होमवर्क आप लोगों को ज़रूर करना है, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।